मिला के कंसीव होने के लिए बहुत प्रॉब्लम दे रही है। बिल्कुल। ये आज के टाइम पे बहुत समझ बड़ा में नहीं आ रहा कि आलीशान ऊपर गया है कि कहीं छुपा बैठा है। हम क्या करते हैं, बाहर की घोड़ी आई तो भले हमारी घोड़ी एक 2-4 दिन 15 दिन 2 महीने 1 महीना बाहर रह ले, वो घोड़ी को हम रूम देंगे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके डाइट पे ध्यान देंगे। वो पराही अमानत है। पर ये नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लगड़ ब्रदर्स स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई पुणे में पड़ता है। और हमने भाई इससे पहले जो आपको पार्ट दिखाया था उसके अंदर भाई हमने आपको दिखाई थी कामिया घोड़ी, और जिसका बाप है भाई दाना घोड़ा, है ना। तो इस घोड़ी ने एक रिजल्ट भी दिया है बहुत शानदार, द्रोणा घोड़े से काला बच्चा दिया है, जिसके भाई माथे पे पट्टा और एक साइड के 2 पैर सफ़ेद है ना। तो किसी भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो पार्ट 3, तो वो आप वीडियो जाके भी देख सकते हैं। बाकी सर, इस वीडियो के अंदर लोगों को हम कौन सी घोड़ी दिखाने वाले हैं? प्रदीप भाई, ये घोड़ी जो है इसका नाम है चंचल। चंचल। हाँ जी। और कौन है चंचल का बाप? चंचल का बाप डायरेक्ट आलीशान है। आलीशान है। हाँ जी। और माँ की बात करें सर? माँ का मुझे इतना पूरा आइडिया नहीं है। हम्म। माँ भी राजस्थान की ही थी। ओके। ये घोड़ी अपने पाली में जो कुलदीप चारण है हम्म। उनके पास थी। ओके। उनके पास से भी गैरी भाई के पास गई और गैरी भाई से भी मेरे पास आई तो है। क्या उम्र होगी इसकी? ये भी लगभग देखो ना, इसने भी अभी तक 4-5 बच्चे दिए हैं। हम्म। 5 बच्चे दिए तो वो पकड़ लो 12 साल के आसपास के 12 साल ऊपर। के हाँ, आसपास। फिर मुझे लगता है इसकी माँ कोई पुरानी लाइन की होगी पुरानी फिर, है लाइन ना। की थी। हाँ जी। बाकी हाइट में कितनी होगी सर ये 63 प्लस है। 63 प्लस है। हाँ जी। बाकी मार्किंग में बात करें सर? माथे पे पट्टा है और 3 पैर सफ़ेद है घोड़ी के। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर घोड़ी को? मैं गैरी भाई से लेके आया था। गहरी भाई से। हाँ तो जी। कितना टाइम हो गया आपको लाए हुए? मेरे को लाए हुए 3 साल से ऊपर हो गए। 3 साल से ऊपर हो गए। ऊपर हो गए। तो क्या सोच के लेके आए थे ये घोड़ी? आलीशान की है इसलिए? नहीं, पहली बात तो देखो, घोड़ी मुझे खुद घोड़ी पसंद आई। हम्म। मेनली वो है, शायर तो बाद में होता है, लेकिन घोड़ी पसंद आई। और आज के टाइम पे आलीशान के लाइन की, आलीशान की घोड़ी बोल के बहुत सारी घोड़ियाँ मार्केट में फेक भी है। बहुत और सारी नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत तादाद ज़्यादा। में। और ये एकदम ऑथेंटिक घोड़ी है कि जो डायरेक्ट आलीशान की है। मतलब इसके पीछे कोई, मतलब अपन ये नहीं है कि भाई ये आलीशान की है या नहीं, ये फेयर बट कुछ नहीं है। ये बिल्कुल। क्लियर कट आलीशान की घोड़ी और है। गहरी भाई के पास में मेरे को लगता है कि सबसे मेन चीज़, लाइन के मामले में आपको कुछ झूठ झाट नहीं नहीं, मिलेगा। ऑथेंटिसिटी वहाँ मिल जाती है ना अच्छे हाँ, से। क्योंकि जो जिस चीज़ की है ना, वो उसी चीज़ की है। अब भाई सही है। उनके साथ आगे से ही कुछ हो गया हो तो उसका तो नहीं वो कह उसमें सकते। कोई मैं भी नहीं कर सकता ना हाँ। वो कर सकते। बाकी आज तक कभी मैंने मार्केट में देखा नहीं कि गहरी भाई ने किसी को भाई कि भाई फलानी लाइन की हाँ जी, बना हाँ के जी। दे दी हो, या वो काम है नहीं। बराबर। तो ये मेरे को लगता है कि श्योरिटी तो वहीं से हो ही जाती है। सही बात है। बाकी आलीशान की भाई 15-20 घोड़ियाँ जैसा कि लोग बोलते हैं, हाँ पर हाँ। आज तो मेरे को लगे कम से कम 100 आदमियों में से 80 आदमियों में गढ़ आलीशान की घोड़ी खड़ी हुई है। खड़ी है। अब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आलीशान ऊपर गया है कि कहीं छुपा बैठा है। बाकी अगर बात करें सर रिजल्ट की, तो कितने रिजल्ट दिए इसने? इसने मेरे पास तो अभी उसके 2 रिजल्ट है। 2 रिजल्ट 2 दिए। रिजल्ट उसके जो है, उसमें जो सबसे पहला रिजल्ट उसका आया था पाली में, जो कुलदीप चारण है उनके पास नवरत्न से बच्ची आई उसकी। ओके। मनिका करके वो बच्ची है। अभी वो कुलदीप चारण जी के पास ही है। अभी 2 बिल्कुल। मेयर बन गई। सेकंड इसका गैरी भाई के पास द्रोणा का बच्चा आया था। वो हाल ही में आपने अभी वो वो चंद्रेश चौधरी जी के हाँ पास जी, में है ना। हाँ वो उधर मेरे को आया। वीडियो में बता रहे थे कि भाई आलीशान की घोड़ी थी, उसके नीचे शायद 1 या 2 महीने का ये बच्चा था। बराबर है, बराबर है। वो कौन से नंबर का बच्चा है इसका? सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का बच्चा है। और थर्ड टाइम इसको गैरी भाई ने पंजाब छुड़वाया था। हाँ हाँ। जब मैं लेके आया तो वो पंजाब से प्रेग्नेंट थी। अच्छा, जब आप लेके आए हाँ, थे। आया था बच्ची, ओके। मेरे पास ही पैदा हुई। हम्म। अब जो ये बच्ची दिखा रहे हैं आप, हम्म। ये अभी लगभग 29 महीने कंप्लीट हो गए। यानी पंजाब की बच्ची जो लोगों पंजाब को की हम बच्ची दिखा रहे दिखा रहे हैं, हाँ। हैं। ओके। 29 मंथ की कंप्लीट है अभी, 30 मंथ्स में रनिंग है अभी। बिल्कुल। अभी वो 2 दांत ऊपर के निकाल रही है। हम्म। अभी जस्ट उसने टोपी निकाली है। बाकी मार्किंग में क्या है सर? उसका माथे पट्टा और 2 पैर सफ़ेद है 2 पीछे के। पैर सफेद है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या दिखा इस बच्ची के अंदर, क्या क्वालिटी आई? क्वालिटी मतलब देखो आप, इसमें माँ और बाप दोनों का भी झलक इसमें आपको मिलेगी। बिल्कुल। माँ में लेंथ है, नेक है, फेस कट जो है वो सब माँ का आ गया, बोन स्ट्रक्चर, लेंथ, ये सारी चीज़ें उसमें पंजाब की भी आपको दिखेगी। बिल्कुल। पंजाब का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट बोल सकते हैं इस बच्ची को आप। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी अगली बच्ची जो है? अगली बच्ची जो है दूसरी, वो हमारे प्रधान जो है, मेरा दूसरा स्टैलियन। बिल्कुल। हाँ जी, उसकी बच्ची है, उसकी और चंचल की बच्ची है ये। हम्म। वो अभी लगभग 12 महीने के आसपास है अभी। 12 महीने के हाँ, आसपास। 12 कंप्लीट करेगी अभी वो। ओके। और हाँ, मार्किंग में? माथे पट्टा और 3 पैर सफ़ेद आए इसके। 3 पैर सफेद है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक जो घोड़ी होती है, क्या क्या चीज़ होना जरूरी है?
वैसे तो मेरे को लगता है कि जिसके घर पे जैसी खड़ी है हाँ वो ही बताता है, पर बराबर। जब भी आपके हिसाब से आप अपनी घोड़ियों को नहीं ओवरऑल अगर आप पूछे तो हम नहीं, अगर ब्रीडिंग के लिए आप घोड़ी ले रहे हो तो ब्रीडिंग के लिए 3-4 चीज़ें तो आपको मतलब कंफर्म उस यानी कि मैं घोड़ी के अंदर नया आदमी हूँ तो हाँ जी। क्या देखूँ मैं घोड़ी में? सबसे पहले आप नीचे से शुरू करो तो उसके सूम अच्छे हम्म हो, पैर अच्छे हो, हम्म सूम उसके बड़े हो, हम्म गामचिया छोटी हो, हम्म जो दबे नहीं। हम्म हाँ, लेंथ बैरल जो बोलते हैं हम, बैर लेंथ ज़्यादा हो, गर्द भी उसकी बड़ी हो। सिर्फ लेंथ हो के भी फ़ायदा नहीं, कभी कभी लेंथ तो होती है लेकिन गर्द उसकी बॉडी एकदम पतली रहती है। बिल्कुल। गर्द भी बड़ा होना चाहिए उसका। हम्म लेंथ पुट्ठे और छाती की चौड़ी हो, बिल्कुल। भले गर्दन हो, कान हो, थोड़े 19-20 भी हो, तो वो सारी चीज़ें आप उस स्टाइलिन से करेक्शन करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मेरा एक पर्सनल मेरा ओपिनियन है, बिल्कुल। मैं तो ये उसी नज़रिए से लेता हूँ। भाई सर जैसे घोड़िया कंफर्म कराना जैसे कितना आसान है और कितना मुश्किल है? आसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल क्यों भी नहीं। आज के दौर में क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं। सबसे बड़ी है ना जो डाइट होता है घोड़ी का, हम्म अगर बैलेंस नहीं रखा, उसका न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, तो आज के टाइम में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी घोड़ियाँ हीट पे नहीं आ रही, हीट में आ रही तो फॉलिकल अच्छा नहीं बना रही है, हम्म प्रेग्नेंट नहीं रह रहा, पूरी कुल मिला के कंसीव होने के लिए बहुत प्रॉब्लम दे रही है। बिल्कुल। ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके पीछे है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी और आपका रख रखाव, डाइट, ये सारी चीज़ें मायने रखती है तो उसमें। पहले तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती होगी है ना? हाँ, अब ऐसा नहीं, अभी भी आती है, बाहर से कुछ लोग गुड़िया भी भेजते हैं मीटिंग के लिए। हम्म उसमें तो 2-3 एक तो उनका रख रखाव, घोड़ी को हाथ नहीं, मालिश नहीं, तो घोड़ी तो इधर आके खड़ी भी नहीं रहती है, हम्म हैंडल ही नहीं होती है। हम्म उसने कई लोगों के पास ना नर घोड़ा होता ही नहीं है, हम्म उसने नर घोड़ा देखा ही नहीं है, हम्म तो एकदम से उसका सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। हम्म मतलब हमको घोड़ा छोड़ने में बहुत रिस्क लगती है, बिल्कुल। बहुत हम उसको पैकेट प्रति गाड़ी रस्सी सब मानते, सब कुछ करते, फिर भी रिस्क लगा रहता और है। मेरे को लगता है दूसरी घोड़ी आपके फार्म पे खड़ी रहती हुई जब तक तो टेंशन ही बनी रहती होगी। हमको तो ये है कि जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए और अपने मालिक के पास वापस तुरंत पहुंच जाए, हम्म तब जाके हमारा। कभी ऐसा हुआ कि सर किसी की घोड़ी यहाँ पे हो, कॉलिक हो गया हो या फिर कोई और समस्या हो गई हो? नहीं अभी तक तो, कभी ऐसा हुआ? नहीं अभी तक तो बाहर से आई हुई किसी घोड़ी को तकलीफ नहीं हुई, ऊपर वाले का कर्म है उतना कि बिल्कुल। वो आज तक नहीं आया। क्योंकि हम क्या करते हैं, बाहर की घोड़ी आई तो भले हमारी घोड़ी एक 2-4 दिन 15 दिन 2 महीने 1 महीना बाहर रह ले, वो घोड़ी को हम रूम देंगे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके डाइट पे ध्यान देंगे। वो पराई अमानत है। पर ही अमानत है, मीटिंग तो एक बहाना है, अपने पास आई हुई है, वो सही बिल्कुल। सलामत प्रेग्नेंट होके उसके पास पहुंचे तब जाके हमारी जान छूटती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए वहाँ पे हाँ घोड़ी चले जाती है, फिर आदमी कहता है मेरी घोड़ी तो भाई 5 करोड़ की थी, मेरी बराबर। घोड़ी तो 50 लाख की थी, चाहे से घोड़ी हो 5 लाख की, पर वो क्या फिर माथे आने वाली बात हो जाती है। नहीं फिर आदमी ये नहीं समझता कि यार ये कॉलिक तेरे घर पे भी हो सकता हो है सकता है। और ये आपके पास में भी हो सकता है। देखो, जैसे उनके घर से मेरे पास आती तो सारी चीज़ें बदल जाती, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, नई जगह होती है, पानी नया होता है, खान पीन मेरे जो घोड़ों को देता है उस हिसाब से उसको लेना पड़ता है, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें उसके लिए चेंज हो जाती, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि कोलिक हो या बीमार पड़ने की। लेकिन हम बहुत उसके ऊपर मेहनत लेते हैं कि भाई बाहर वाली घोड़ी सही सलामत उधर और जाए। उसमें भाई ऐसा भी कर सकते हो आप, किसी के पास में लगता है कि भाई मेरी घोड़ी तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी है या भाई मेरी घोड़ी बहुत महंगी है, तो अपना एक बंदा छोड़ के रखो, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया। उससे ये कह रहेगा जो फार्म पे घोड़ी खड़ी हुई है उस मालिक के ऊपर कोई बात नहीं आई, कम से कम वो बंदा बता तो सकता है कि भाई हाँ जी, मालिक की कोई गलती नहीं है। बराबर। लेकिन वो करने के लिए आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात है कि लेबर का प्रॉब्लम भी है, स्टाफ का। तो किसी बंदे को एक घोड़ी के पीछे एक बंदा रखने के लिए, वो भी 1 महीना सुपर होने तक, वो रख नहीं पाता है। नहीं नहीं, वो फिर सामने वाले की हेडक है, हेडेक उसकी पर है। ये कि भाई अब उसको प्यारी है तो रखना पड़े, भाई क्या करे। सही बात है। क्योंकि अगर उसको चाहता है कि भाई बहुत सारे ऑनरों को जैसे रहता है कि भाई हमारे को हर 2-2 दिन में वीडियो कॉल पे दिखाओ, अब वो ऑनर थोड़ी दिखाएगा। अब माने चलो ऑनर कहीं हो, अब माने चलो उसके बाद 10 घोड़ियाँ खड़ी हुई है, सही बात है। तो वो सबों को कहाँ पे वीडियो कॉल तक दिखाए? नहीं नहीं तो ये क्या पॉसिबल हो नहीं पाता मेरे साथ। नहीं, इवन इफ जब घोड़ियाँ आती है ना हमारे पास, तो आते टाइम उस फ्लोट हो या किसी गाड़ी में वो भेजते, उसको उतारने से लेकर उसको वापस चढ़ाने तक पहुंचने तक। वो रिस्क लगा रहता है कि यहाँ पे अगर घोड़ी सही से चढ़ी नहीं, उसको आदत नहीं होगी, हाँ, हाँ, अगर वो सही से चढ़ी नहीं तो चोट वोट खा ली, तो वो भी तकलीफ की बात होती है। बिल्कुल। उसमें भी मालिक बोलता है यार पैर में लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन आज और तक वो तो मेरे भाई पास नहीं चलो हुआ ये है वो। कि मालिक खुद भी आके अगर वो चढ़ाता तो लगनी होगी, अगर उसकी हाँ, किस्मत में है तो तब भी लगी जाती है तो वो। वो तो है।
चलो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखी भाई इस फार्म की चंचल घोड़ी और उसके 2 रिजल्ट। बाकी हम आपको अगले पार्ट के अंदर आपको इस फार्म की अगली घोड़ी जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद।